The solid state. Solids are the chemical substances which are characterized by definite shape and volume, rigidity, high density, low compressibility. The constituent particles, atom molecules or ions are closely packed and held together by strong particle forces. As you know, matter made by molecule, molecule made by atom. In the atom, electron, proton and neutron, these are the smallest particles. Here, proton and neutron present in the nucleus and electron revolve around the nucleus. As you know, material may be solid, liquid or gases. Here, the solid have compact structure because here the interparticle forces very strong and particles are compactly arranged and very less spaces between these particles. Here in the liquid state, particles far. Here in the gaseous state, the particles of the gases are very far because here interparticle forces negligible. So in the solid state, we will study about the particles and structure of solid, internal structures, all the things we will study in this chapter. जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है सॉलिड के बारे में। सॉलिड स्पेशल होता है जिसकी पहचान आप लगाते हैं कि उसका शेप फिक्स रहेगा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा, उसमें रिजिडिटी होगी, हाई डेंसिटी होगी, लो कंप्रेसिबिलिटी होगी। इन सब चीज़ों की वजह से आप कहते हो कि ये सॉलिड है। यहाँ पर एक वर्ड आता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल माने किस चीज़ से वो बना हुआ है। जैसे अगर कोई मटेरियल एटम से बना हुआ है तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो जाएगा। कोई मटेरियल मॉलिक्यूल से बना हुआ है तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल हो जाएगा। कोई मटेरियल आयनिक सब्सटेंस जैसे NaCl तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फोर्स से बंधे होते हैं। इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसे इंटरपार्टिकल फोर्स कहते हैं। हियर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, दे हैव डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। मीन्स डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। कोई भी सॉलिड है आप देखेंगे कि उसका मास, वॉल्यूम डेफिनिट होता है, शेप डेफिनिट होता है, फिक्स्ड होता है। इसके पीछे क्या कारण है, कैसे फिक्स्ड होता है? इनके जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से टच होते हैं, इधर उधर हटते नहीं हैं, जिससे इनका शेप, वॉल्यूम, मास सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। इसके वजह से दे हैव डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट। यहाँ पर आप देखेंगे इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिल्कुल शॉर्ट है, बिल्कुल कम है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रांग। आप देखेंगे कि ये पार्टिकल एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इसका मतलब हुआ कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है बहुत ही स्ट्रांग फोर्स लग रहा है। आप देखेंगे देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल और आयन हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। इसका क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल माने जिस चीज़ से बना हुआ है। अगर वो मटेरियल एटम से बना हुआ है तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो जाएगा। अगर वो मटेरियल मॉलिक्यूल से बना हुआ तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल हो जाएगा। अगर वो मटेरियल आयन से बना हुआ तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयन हो जाएगा। है फिक्स्ड पोजीशन मीन्स इन सब की पोजीशन देखो सॉलिड में फिक्स्ड है, ये सब अपने जगह पर रुके हुए हैं। लेकिन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, और वो केवल क्या कर सकते हैं? ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। जैसे इनकी ये पोजीशन है किसी पार्टिकल की, तो ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन हो गई। इसके इधर इधर हल्का सा वाइब्रेट, जिसको कह सकते हो कि हल्का सा वाइब्रेट कर सकते हैं, जिसको थर्राना बोलते हैं। जैसे पुल पर आप चले तो देखेंगे कि हल्का सा जैसे चलने पर हल्का सा वाइब्रेट, कंपन मिलता है। भले ही पुल सॉलिड है फिर भी आपको कंपन दिखता है, तो इसी को बोलते हैं ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन।
और जब इनके पार्टिकल एक दूसरे से सटे हुए हैं तो आप कह सकते हो कि दे आर इनकम्प्रेसिबल, मीन्स अब दबेगा नहीं, क्योंकि ये पार्टिकल एक दूसरे से सटा हुआ है तो कहाँ से दबेगा, तो दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, और इसीलिए ये रिजिड होते हैं, अस्थाई होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप देखेंगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सॉलिड। द सॉलिड आर ऑफ टू टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमार्फस सॉलिड। यहाँ आप देखिए पिक्चर, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का फिगर है और ये एमार्फस सॉलिड का फिगर है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल देखिए अपने जगह पर और सारे सेम तरीके से और रेगुलर वे में मिल रहे हैं, जिसे आप रेगुलर पैटर्न कह सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए इनके पार्टिकल इर्रेगुलर वे में मिल रहे हैं, यहाँ पर इर्रेगुलर पैटर्न है। यहाँ पर जो ऑर्डर बन रहा है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर बन रहा है, यहाँ पर ऑर्डर थोड़ा सा कहीं बन रहा है फिर नहीं बन रहा है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। यहाँ पर शॉर्ट रेंज ऑर्डर बन रहा है। इनके बीच में आप देखेंगे तो अगर इनको कट किया जाए तो हमें आप देखेंगे कि इक्वल तरीके से मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ कट करेंगे तो कहीं इधर ज़्यादा हो रहा है, कहीं इधर कम हो रहा है, ये इर्रेगुलर हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके बीच में ये जो पार्टिकल्स हैं ये बिल्कुल फिक्स हैं और सारे पार्टिकल रेगुलर वे में दिख रहे हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्रिस्टलाइन और एमार्फस सॉलिड में क्या डिस्टिंक्शन है।